कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मैं उज्ज्वला आपका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम सेहत या रोग में। दर्शकों, कहा जाता है जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। भले ही वो ये बात ना जानता हो, लेकिन फिर भी इस बीमारी की चपेट में आना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आजकल हमारी ज़िंदगी भागदौड़ में जो ऐसी हो चुकी है, कई बार नज़रअंदाज करने से, चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और धीरे धीरे वही बीमारियां गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। ऐसे में एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप उन बीमारियों से बचें। ऐसे में एक सही इंसान की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके कि आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, और अगर आप नहीं बच पाए तो कैसे उससे निकल सकते हैं। तो बिल्कुल आपके मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर हकीम यासिर अफराद जी, जिनका हम स्वागत सबसे पहले करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब को आप तमाम प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं, वर्षों का एक्सपीरियंस है। उनके एक्सपीरियंस से आप जो है अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, यूनानी हर्बल से जुड़ सकते हैं, यानी कि यूनानी हर्बल दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। आज टॉपिक की अगर बात करूंगी तो बहुत ही खास टॉपिक हम लेकर आए, तो बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठ जाइएगा। कहीं ना कहीं आपसे ही कनेक्ट होकर हम वो टॉपिक लेकर आते हैं ताकि आप उनके बारे में डिटेल से डॉक्टर साहब से जान सकें। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस से अगर आप भी चाहते हैं आपकी बीमारियों का इलाज हो, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम के दौरान आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उनसे आप जो है व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब, टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो आज दो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। एक तो दर्शकों को भी बता दूँ, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर, दोनों सुनने में बहुत कॉमन लगते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके बीच का फर्क मैं आपसे जानना चाहती हूँ। किडनी स्टोन इनिशियल स्टेज के अंदर किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन या ऑब्जर्वेशन की कमी की वजह से होता रहता है, और सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये बाद में चल के किडनी फेल हो जाता है। किडनी स्टोन के लिए आपको थोड़े से सिम्टम, जैसे कभी पेशेंट को किडनी में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, इससे पता चलता है। किडनी फेलियर के अंदर बहुत सारे अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, नोज़िया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चलेंगे तो सांस फूल जाना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, इन दोनों के बारे में जैसे कि आपने बताया कि दोनों अलग अलग चीज़ है। किडनी स्टोन, जिसे आम भाषा में अगर हम कैजुअली बोलते हैं पथरी बनना, बेसिकली हम दर्शक और मैं भी, हम सभी लोग इसे पथरी बनना कह के ऐसा बुलाते हैं हिंदी में। तो आखिर शरीर में ये पत्थर बनते क्यों है, यानी किडनी स्टोन होता क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ एरियाज होते हैं वहाँ का जो वाटर होता है, जो पानी होता है, जिसके अंदर ऑक्सैलिक और जिंक ज़्यादा रहता है। कुछ लोग ज़्यादातर जंक फूड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से किडनी का ऑब्जर्वेशन सही तौर पर नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी कम पीते हैं। तो ये असल वजह है, एक असल रीज़न है किडनी में पत्थर बनना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी किडनी वीक होती है, ऑब्जर्व नहीं कर पाती, तो ये भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से स्टोन जमना शुरू हो जाता है। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो खास टॉपिक है वो यही है किडनी फेलियर और किडनी स्टोन, इनके बीच का फर्क और कैसे ही दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हैं, यानी कि किडनी स्टोन या किडनी फेलियर जैसे सिम्टम्स आपको हैं, तो आप भी डॉक्टर साहब की गाइडेंस यहाँ पर ले सकते हैं। लाइन आपके लिए खुली है, कॉल कर सकते हैं हमें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब की बात करूँ तो तमाम दुनिया भर का एक्सपीरियंस उन्हें है। इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी कि इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद, तमाम दर्शकों जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके इलाज के बाद वो आपके साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो ऐसे में आप भी उनके मार्गदर्शन से अपनी बीमारी से, यानी इस गंभीर बीमारी से निजात पा सकते हैं। देखिए, फैसला करना आपके हाथ में है, क्योंकि अपने बारे में सोचना, कहा जाता है कि इंसान अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकता है। ऐसे में अगर आपके साथ भी इन्हीं तरह की दिक्कतें हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइन आपके लिए खुली है। डॉक्टर साहब, बात करूँगी और भी ज़्यादा टॉपिक्स पर, लेकिन दर्शक आपसे बात करने के लिए लगातार लाइन पर बने हुए हैं। तो आज का पहला फोन कॉल मैं शामिल कर रही हूँ। हेलो जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मैम, मुझे पता है कि आज आप लोगों का टॉपिक किडनी फेलियर और किडनी स्टोन है, लेकिन मुझे किडनी स्टोन के साथ साथ एक प्रॉब्लम के बारे में और पूछना है। क्या मुझे परमिशन है? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। जी, तो पहले मेरा सवाल किडनी स्टोन के बारे में है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि किडनी स्टोन तो मेरे भाई को हुआ था और वो स्टोन निकल भी गया,
जी। काफी पहले, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि किडनी स्टोन बनते रहते हैं उनकी किडनी में। जी तो इसके बारे में क्या मतलब ट्रीटमेंट है इसका? जी, ये मैंने आपको बताया कि किडनी जो पत्थर बनाती है वो किडनी के वीकनेस की वजह से है, ऑब्जर्वेशन की कमी की वजह से। अगर रूट कॉज को क्लियर नहीं करेंगे, फतरी के लिए जाके सर्जरी करके निकालते रहेंगे, तो ये फिर वापस बनता रहेगा। और इसके साथ साथ डाइटरी बहुत ज़रूरी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे कि कैल्शियम का कम इस्तेमाल किया, दूध का कम इस्तेमाल करना, टमाटर की जो बीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है, नॉन वेज और ऑयली आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे हॉस्पिटल को आप कॉल करिए, हम आपको जो है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी देखने के बाद आपके भाई का आपको सही सजेशन देंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। साथ में ये फतरी कौन सी है और बार बार ये क्यों बन रही है और ये कितने साइज़ की है और कहाँ पर है। अगर सही इलाज किया जाए किडनी स्टोन का तो वो परमानेंट तौर पर चले जाती है, फिर से वापस नहीं बनती। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब BUMS के साथ साथ MD हैं और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम स्पेशलिटी भी बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटी से हासिल की है। तो ऐसे में उनके एक्सपीरियंस से, उनके मार्गदर्शन से आप भी गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज पा सकते हैं। यूनानी हर्बल तरीके से जुड़ सकते हैं उनके साथ। लेकिन आपको करना क्या है, जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अपने रिपोर्ट्स उन पर बिल्कुल आपको भेजने हैं। इसके साथ साथ कार्यक्रम भी आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें हम तमाम ऐसी जानकारी आपको देंगे, डॉक्टर साहब से ऐसी बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करती हैं। तो बिल्कुल आप भी जान सकते हैं एक छोटी से छोटी बीमारी कैसे एक बड़ी बीमारी बन सकती है। डॉक्टर साहब, दर्शक भी लगातार लाइन पर बने हुए आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेहत या रोग में। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं हेमंत बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक छोटा सा स्टोन है जी 4 mm का, ओके और ये मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द होता है इसकी वजह से। जी अच्छा, मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। वैसे तो लोग कई बताते हैं कि लेजर से हो जाता है और इनसे, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है जी कि ऑपरेशन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, आप भी जानते हैं इसको। जी। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय या कुछ ऐसा यूनानी में दवा बताइए, क्योंकि मैंने आपका पिछला एपिसोड किडनी फेलियर वाला भी देखा था। जी तो मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मैं इसको स्टोन को मतलब यूनानी मेडिसिन खा के जी खत्म कर सकूं और मुझे ऑपरेशन कराने की नौबत ना आए। जी, देखिए 4 mm, 5 mm, 7 mm या 1 सेंटीमीटर तक भी कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हर्बल मेडिसिन से आसानी से ठीक हो जाता है। तो आपका तो 4 mm है, तो 1 महीने की मेडिसिन्स, 1 मंथ या 1.5 मेडिसिन्स के अंदर आपका इजीली जो है स्टोन ब्रेक होके यूरिन के ज़रिए से निकल जाएगा, वो भी बगैर कोई आपके तकलीफ़ के, कोई आपको पेन के बगैर। आप अपना अल्ट्रासोनोग्राफी आप मुझे भेज दें इस नंबर पे, एक मरतबा हम उसको देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे कि एग्जैक्टली स्टोन कहाँ पर फंसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी के यूरेटर का जो अंदर का जो डायामीटर होता है वो बहुत छोटा होता है, 5 mm होता है। तो स्टोन कभी 4 to 5 mm होता है, तो वहाँ पर फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसे टाइम पे यूनानी मेडिसिन आप इस्तेमाल करोगे तो 1 मंथ के अंदर ही जो है वो आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब के लिए आप नॉनवेज और ऑयली आइटम आप बंद कर दें, टमाटर का इस्तेमाल बंद कर दें, नारियल का पानी का इस्तेमाल करें, और नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं वो एक दिन में 4 लीटर तक इस्तेमाल करें। इसी से भी स्टोन जो है निकल जाएगा। अगर नहीं निकला है तो आप अपने हॉस्पिटल को अपना रिपोर्ट भेजिए, हम आपको मेडिसिन भेजेंगे, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे एक और चीज पूछनी थी जी। मुझे ना यूरिन में भी दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या इसी की स्टोन की वजह से है? इसी वजह से ने आपको कमर से लेके ये जो हिस्सा होता है जहाँ से हम पेशाब करते हैं, तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों भी कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें पेशाब में जलन होना, पेशाब खतरे से आना, पेशाब में खून निकलना या सीवियर पेन होना पेट में, ये सारी किडनी स्टोन की वजह से होते हैं। कभी कभी फीवर भी होता है। तो आप बिल्कुल आप जो है यूनानी मेडिसिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेन भी ठीक हो जाएगा, किडनी के अंदर पानी अगर भरा है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर किडनी स्टोन की वजह से यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन खास सवाल आपसे पूछूंगी जी कि कई बार जैसे तमाम डॉक्टर्स होते हैं
चेक के बाद बता देते कि आपके पेट में पथरी है और आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से वही सिम्टम्स, यानी बार बार पथरी का बनना, तो क्या यूनानी हर्बल से ऐसा कोई इलाज है कि वो पथरी बनना बंद हो जाए? जी, ऑपरेशन कोई सल्यूशन नहीं है। हाँ, ऑपरेशन कभी ज़रूरत पड़ती है जब स्टोन का साइज़ 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हो जाए और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, अनटॉलरेबल है, तो ऑपरेशन कर सकते हैं। मगर आज अभी जो कोरोना का दौर, आपको पता है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो कोरोना हो जाता है और इश्यूज़ पैदा होते हैं। ये किडनी स्टोन एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। यूनानी मेडिसिन के अंदर ये बार बार जो पथरी बनती है उसके रूट काज को समझ के कहाँ पर पेशेंट प्रॉब्लम कर रहा है, कहाँ पर वो डाइट में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कहीं पर वो ज़्यादा जो है नॉनवेज का तो और ऑयल आइटम का तो यूज़ नहीं कर रहा है, कहीं पर वो कैल्शियम यानी दूध का तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका डाइटरी उसको अगर हैबिट बताने के बाद यूनानी मेडिसिन उसको दे देंगे। मैक्सिमम हम देते हैं 3 मंथ्स की मेडिसिन, 90 डेज़ की मेडिसिन। ये 90 डेज़ के अंदर अंदर ही स्टोन चाहे वो 2 सेंटीमीटर का भी हो तो धीरे धीरे वो स्टोन ब्रेक हो जाता है और फिर से बनता नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो किडनी को ताकत देने के लिए, उसकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए देते हैं। इस वजह से वो बार बार रिपीट नहीं होता स्टोन, तो वो कंप्लीट तौर पर ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी भी बीमारी को जानने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे में उसकी जड़ से उसे ख़त्म करने के लिए यूनानी दवाइयों से बेहतर शायद कुछ भी ना हो, क्योंकि ये एक हर्बल इलाज है और कई सालों का एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब का है। तमाम देशों की यात्रा कर चुके हैं, हज़ारों से ज़्यादा मरीजों को अब तक ठीक कर चुके हैं। तो आप भी उनसे एक बार ज़रूर संपर्क करें, कहीं ना कहीं देखेगा एक फ़र्क तो आपको ज़रूर महसूस होगा। और वैसे भी जब हम उम्मीदें छोड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अभी अभी आपने जैसे जिक्र किया था कि किडनी में पानी भर जाना, तो किडनी में पानी भरना भी क्या किडनी फेलियर से कनेक्ट कहीं ना कहीं करता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये पानी भरने का मतलब क्या है कि यूरेटर के अंदर जब पत्थर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बिल्कुल फंस जाता है, तो पेशाब बाहर नहीं निकलता, दूसरे किडनी से तो निकलता रहता है, मगर वहाँ पर फिर से कुछ लोगों को रिफ्लेक्स होता है और ये जो है पानी जमा हो जाता है, वाटर जमा होता है किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जो फंक्शन करते हैं, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, वो एक फंक्शनल यूनिट होती है, वही किडनी को फंक्शन करता है, वही ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वही यूरिया क्रिएटिन को ब्रेक करता है। तो जब ये पानी जमा हो जाता है किडनी के अंदर, तो वो जो नेफ्रॉन है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं। और वो नेफ्राइटिस, वो इन्फ्लामेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, 50% से भी ज़्यादा किडनी को कवर कर लेता है, तो वो किडनी के अंदर जो है ग्रैनुलो फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ग्लोमर्स कहते हैं, उसको फेल करा देता है, जिसकी वजह से वो किडनी फेल हो जाता है। हालांकि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, मगर वो धीरे धीरे इग्नोर करने की वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जम जाती है और बाद में पेशेंट को कहते हैं कि तुम डायलिसिस करो और ट्रांसप्लांटेशन करो। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि अभी आपने बिल्कुल बोला है कि डायलिसिस करो, ऐसे में जो किडनी का पेशेंट होता है, यानी किडनी स्टोन का जो पेशेंट होता है और वो किडनी फेलियर से भी जूझ रहा हो, देखिए दर्शकों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप भी, कि जब इंसान 2 बीमारियों से एक साथ जूझ रहा है, एक तो किडनी स्टोन से और दूसरा किडनी फेलियर से, ऐसे में डायलिसिस जो लोग लेते हैं वो कैसे इससे बचें और कैसे दवाइयों से, यानी यूनानी हर्बल से कैसे उसे आप ठीक कर सकते हैं? किडनी को फंक्शन करना, किडनी को ताकत देना और ब्लड प्यूरिफाई करना, ये जो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है यूनानी मेडिसिन्स का, 1500 ईयर्स ओल्ड एक ट्रीटमेंट है। जब डायलिसिस नहीं था, 100 ईयर्स के पहले अगर आप देखोगे, डायलिसिस नहीं था, ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, सर्जरी उतने लेवल की नहीं होती थी, तो सारे लोग हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करते थे और हर्बल मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को किडनी में स्टोन भी है और इसकी वजह से किडनी भी फेल हो गया है और यूरिया क्रिएटिनिन भी ब्लड के अंदर ज़्यादा बता रहा है, तो ऐसे टाइम पे किडनी स्टोन के साथ साथ किडनी फेलियर का इलाज करना ज़रूरी है और ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिया क्रिएटिनिन को कम करना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट डायलिसिस में ना जाए। अगर कोई डायलिसिस में चला गया
तो डायलिसिस तो जाहिर सी बात है पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पेशेंट को, और बहुत सा वक्त जो है हॉस्पिटल के अंदर उसको रहना पड़ता है। और डायलिसिस करने के बाद उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, वीकनेस बढ़ जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो हम पेशेंट को पहले कंसंट्रेशन करते हैं कि पेशेंट डायलिसिस में ना जाए, दवा के ज़रिए से स्टोन भी ठीक हो जाए, मेडिसिन के ज़रिए से उसका किडनी का फंक्शन हो जाए और पेशेंट डायलिसिस में बिल्कुल ना जाए। अगर कोई डायलिसिस कर रहा है तो हम जो है किडनी स्टोन और किडनी फेलियर की मेडिसिन पेशेंट को देते हैं और डायलिसिस को धीरे धीरे कम करके 6 महीने के अंदर वो दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किडनी फेलियर की बीमारी से जब सालों से वो जूझ रहे हों, ऐसे में अचानक से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ जाए, तो शायद ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी एक दूसरे से जब ये बीमारी होती है तो कई बार मरीज समझ नहीं पाते, ऐसी स्थिति में क्या करें कि जब लक्षण ऐसे? उसका रीज़न ये है कि जब किडनी फेल होता है तो पानी कम इस्तेमाल करना पड़ता है। वाटर का जो है उनको कहते हैं कि जब डायलिसिस में कोई पेशेंट है तो 1 लीटर इस्तेमाल करना है, और 500 ml जो है या 800 ml को उनको कहते हैं कि इतना ही पानी पीना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पानी पिएंगे तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। ऐसे वक्त में जब स्टोन बनना शुरू हो जाता है या पहले से ही उनको बनता था, ऐसे टाइम पे इनको हम सर्जरी करके निकाल भी नहीं सकते, एक बड़ी परेशानी के हालत में पेशेंट रहता है। तो ये जो है डाययूटिक के तौर पर काम नहीं करता, पानी ज़्यादा नहीं पी सकते। हालांकि ज़्यादा 3 to 4 लीटर पानी पीने से भी स्टोन निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट को थोड़ा सा इशू होते हैं, नहीं पानी पीना चाहिए उतना ज़्यादा जब वो पेशेंट डायलिसिस में होता है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ स्टोन को ब्रेक करने की कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके ज़रिए से वो आसानी से जो है ब्रेक होके पेशाब के ज़रिए से स्टोन निकल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ऑपरेशन की स्थिति से बच सकता है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, ऑपरेशन की जब बात आती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है कि ऑपरेशन कराना संभव नहीं हो पाता, या फिर एक साथ जब 2 बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आप भी यूनानी हर्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी डॉक्टर साहब से जुड़कर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप डॉक्टर साहब से जुड़ें, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स, अपनी मेडिकल हिस्ट्री उन्हें ज़रूर एक बार भेजें, ताकि उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट बढ़ाया जा सके। और भी बात करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेहत या रोग में। जी जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि मेरी किडनी में दर्द रहता है जी। तो डॉक्टरों ने बताया कि उसमें पथरी हो गई है, तो क्या वो दवाइयों से पथरी ठीक हो जाएगी या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा? पहले आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करिए, क्योंकि पेट में जो आप कह रहे हो कि पेन, वो गॉल ब्लैडर का पत्थर भी हो सकता है और जो है गैस की वजह से भी हो सकता है, कभी इंडाइजेशन की वजह से भी दर्द होता है। ये किडनी स्टोन का पेन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, कमर से लेके जहाँ पर पेशाब करते हैं उस तरीके से सामने की तरफ आएगा तो ये किडनी का पत्थर है। अगर ये पेट में ऊपर के हिस्से में है तो ये गॉल ब्लैडर का पत्थर है, और ये नीचे के हिस्से में है तो यूरिनरी ब्लैडर का पत्थर या यूरेटर का पत्थर है। तो आप क्या करिए, अल्ट्रासोनोग्राफी आप जाके करिए, नॉर्मल सोनोग्राफी जो कम दाम में होता है, और आप अपने हॉस्पिटल के नंबर पे इसको भेजें। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको देखने के बाद आपको सही सजेशन देंगे। डॉक्टर साहब, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो किस किस तरह की केसेस आपको देखने को मिले किडनी स्टोन और किडनी फेलियर के? कुछ ऐसे रिपोर्ट्स, जो ऐसी खास रिपोर्ट्स अगर आपके पास है तो हमारे दर्शकों के सामने एक बार ज़रूर पेश करें। किडनी स्टोन के तो हज़ारों में अपने पास रिपोर्ट्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं। किडनी फेलियर के क्योंकि हमारे फोरफादर्स का ये ट्रीटमेंट चला है और इसके अंदर मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हूँ, मैंने MD भी किया है, तो हमारे पास काफ़ी इसका रिसर्च भी चलता रहता है। मैं आपको 2 पेशेंट्स के रिपोर्ट भेजूंगा जो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं किडनी फेलियर के। जो पहली मर्तबा जब पेशेंट आए थे किडनी फेलियर, इनको था CKD, क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। तो जब उनका यूरिया था 197 और क्रिएटिनिन था 9.1, और 1 मंथ की मेडिसिन यूज़ करने के बाद उनका क्रिएटिनिन जो 9.4 था वो वापस हो गया 3.9 और यूरिया हो गया 58। तो ये एक अमेजिंग जो है रिजल्ट है किडनी फेलियर का, वो भी यूनानी हर्बल मेडिसिन से विदाउट डायलिसिस से। इसके अलावा और एक पेशेंट की रिपोर्ट में आपके सामने देख रहा हूँ।
जब अपने पास आए थे पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोज़िया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सफोकेशन, पेशेंट के पैर एकदम सूजे हुए थे और वो डायलिसिस के लिए डर रहे थे। वो कह रहे कि डॉक्टर साहब आप दवा दीजिए, हम डायलिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उस वक्त में उनका यूरिया था 210 और क्रिएटिनिन था 13.7 और 1 मंथ की मेडिसिन जैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो वो यूरिया हो गया 160 और क्रिएटिन हो गया 3.9। तो इनका जो है किडनी भी इनका फेल था और इनके पेशाब में जो है इन्फेक्शन भी था, जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 1 मंथ के अंदर इतना जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है, जो कि डायलिसिस से भी नहीं मिल सकता। तो आप रेगुलर तौर पर किडनी स्टोन के लिए 3 मंथ्स कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर किसी को किडनी फेलियर है तो मिनिमम 6 मंथ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के फिजिकल कंडीशन के ऊपर, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको सजेशन देंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब यूनानी हर्बल मेडिसन, ये वो मेडिसन्स हैं जो हम हमारे बाप दादा इस्तेमाल करते थे। ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो हम आपके सामने आके कह रहे हैं, बल्कि 1500 ईयर्स के पहले भी लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। हम पैदा ही हुए हैं जड़ी बूटी खाते हुए, हम जैसे बड़े हुए हैं। ये हमारे किचन के अंदर रहने वाले सारे जो है हर्ब्स हैं, जिसका हमने सुबह शाम तक इस्तेमाल किया है। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट होने का कोई भी जो है दो राय नहीं है, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2 सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि बीमारी जितनी पुरानी होती है उसका इलाज भी थोड़ा सा उतना ही कठिन हो जाता है एक तरीके से, लेकिन कितना आसान है यूनानी हर्बल दवाइयों का सेवन। और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं बहुत समय से इस बीमारी से पीड़ित, यानी किडनी फेलियर या किडनी स्टोन से अगर पीड़ित हैं, तो कितनी जल्दी असर यूनानी हर्बल उस बीमारी में उनका करेगी? कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। जैसा कि किसी को वज़न भी, मोटापा भी है, तो ऐसा नहीं होता कि रात में सो गया तो सुबह में उठ के देखा तो उसका 50 किलो बढ़ गया। इसी तरीके से स्टोन का भी ऐसा कोई नहीं होता कि रात में सो गया और उसका स्टोन एकदम ये कोई भी बीमारी हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी डिसीज़ आप लो, ये थोड़ा थोड़ा करके बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये बढ़ती होती है ना, उसको हम बाकायदा फूड के तौर पर इसको खिला पिला के उस बीमारी को बड़ा करते हैं। ये फूड क्या है? ये केयरलेस, अपना जो है खुद का जो हेल्थ है, इसको हम खुद जो है कंसंट्रेशन नहीं करते। तो ये बीमारी बहुत पहाड़ की तरह होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब ये बीमारी ज़र्रा था, इन्हें छोटे छोटे स्टोन के तौर पर था, उसी वक्त में अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो आसानी से बड़ी बड़ी जो है अच्छी अच्छी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। जब ये पहाड़ की तरह बन जाता है तो उस वक्त में थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लगती है। स्टोन भी अगर बहुत पुराना है तो उसके लिए भी 3 to 6 मंथ लगते हैं। तो अगर जो है अभी अभी बना है, ताज़ा है, अभी अभी थोड़ा सा 2 mm 4 mm का है, तो 15 डेज़ की मेडिसिन काफ़ी है। अगर ज़्यादा है तो टाइम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और रिपोर्ट्स के ऊपर। एक और सवाल डॉक्टर साहब मैं पूछूंगी, और दर्शकों से भी कहूँगी बिल्कुल ध्यान से आप डॉक्टर साहब का ये जवाब सुनिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित, खुद से संबंधित मैं सवाल पूछने जा रही हूँ। डॉक्टर साहब, जब बात आती है इन सब बीमारियों की, तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति इन सब बीमारियों से कैसे बच सकता है, और जो लोग ग्रस्त हैं वो अपना डाइट प्लान कैसे चेंज करें, क्या चीज़ें खाएं और क्या ना खाएं इस बीमारी के दौरान? पहली बात यह है कि रात में सो जाए आराम से 7 से 8 घंटे। जब से ये मोबाइल आया है, कंप्यूटर आया है, हम रात में नहीं सोते, क्योंकि खुद हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो खुद जो है बीमारी को ठीक करा देते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं रात में। तो पहले रात में सो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खाने के हैं वो हैं जंक फूड, क्योंकि आप देखते हैं कि कितना भी अच्छा पकाओगे तो 2 दिन में ख़राब हो जाता है। ये जो जंक फूड होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसको ना लें। तीसरा, जो वाटर है, बहुत सारे डिसीज़ेस वाटर के सही यूज़ करने पे, सही क्वांटिटी के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती हैं। तो वाटर का सही इस्तेमाल करें, और पता आपको बेसिक इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हम कितना वाटर एक दिन में लें। चौथा, एक्सरसाइज करें। दिन में, सुबह में जब सूरज रेज होता है, शाम के औकात में आप क्या करें? वॉकिंग करें या बेसिक योगा या एक्सरसाइज करें। और 5वां, हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें, चाहे वो फ्रूट हो,
चाहे वो वेजिटेबल हो, सलाद हो, उसका रेगुलर आप इस्तेमाल करें, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मगर किडनी स्टोन के लिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है टमाटर या टमाटर के बीज और नारियल का पानी, और इसके साथ कुछ लोग नारियल का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये किडनी स्टोन के लिए तो अच्छा है, मगर किडनी स्टोन के साथ जब किडनी फेल होता है तो नारियल का पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। इसी तरीके से मैंगो का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें किडनी फेलियर के अंदर। आप एक काम करें, सारे वेजिटेबल्स को पहले पानी में डाल के थोड़ा सा उसको बॉईल करके पानी फेंक दें, लीच कर दें, उसके बाद उस वेजिटेबल का इस्तेमाल करें ताकि उसके ऊपर जो केमिकल की जो स्प्रे होती है वो फिल्टर हो जाए। और जो सब्जियां होती हैं उसके अंदर टमाटर है, पालक है, बैगन है, नारियल है, ये बिल्कुल बंद कर दें। मेरे YouTube चैनल है डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के नाम से, उसके अंदर बाकायदा मैंने सब कुछ डाइट बोला है कि किडनी स्टोन के लिए कौन से डाइट लेना है, और किडनी फेलियर अगर पेशेंट है, पोटाशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है, यूरिन नहीं आ रहा है, सबके बारे में मैंने क्लियर तरीके से 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखें। उसके अंदर मैंने फोटोज़ के साथ में एक एक वेजिटेबल, एक एक फ्रूट की साथ में मैंने डिस्क्राइब किया है। आप YouTube के अंदर जाके डिटेल से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, दर्शक भी लगातार लाइन पर बने हुए हैं आपसे बात करने के लिए। फ़ोन कॉल शामिल कर रही हूँ। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी, मेरा नाम अंसार है। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करना है कि मुझे काफ़ी दिनों से कुछ पेट में दर्द था जी और फिर मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरे कुछ टेस्ट वेस्ट उठा के उन्होंने बताए थे कि मुझे किडनी स्टोन है। जी और काफ़ी दिनों से मैं एलोपैथिक टैबलेट्स भी ले रहा था जी तो मुझे कुछ फर्क नहीं हो रहा है। मेरी 8 mm की थी, जी अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती आ रही है, कुछ कम नहीं हो रही है। ठीक है, आप एक काम करिए, आपका जो अल्ट्रासोनोग्राफी है पहले आप हमें भेजें, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम देखने के बाद एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि आपको कितने महीने मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, और आपको कौन सा डाइट क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो हमारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं आपको सजेस्ट करेंगे। एक मरतबा स्कैन देखने के बाद आपको सही जो है हम आपको राय देंगे। आप जो है अगर स्टोन है 5 mm का हो या 1 सेंटीमीटर का भी हो तो 3 to 4 मंथ्स अगर कंटिन्यूसली दवा मेडिसिन खाओगे, यूनानी हर्बल मेडिसिन, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो पेशाब से निकल जाएगा। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, बचपन से सुनते आते हैं लेकिन ध्यान हम कभी नहीं देते, हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। साथ ही साथ हम कई बार इसलिए भी ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा आजकल का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। लेकिन जब हम घर पर बैठ जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। ऐसे में अपने सिम्टम्स को अगर समय रहते आप पहचान लें तो आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि एक वक्त पर हमें पता चलता है कि हम बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि अब क्या करें। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं, और फिलहाल मैं डॉक्टर साहब को देने चाह रही हूँ धन्यवाद क्योंकि वो स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों से जुड़ने के लिए, और इतने सारे सवालों के जो आपने बहुत ही अच्छे से हमें जवाब दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जिसको हम यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते टाइम कम रहने की वजह से, तो आप लोग जो स्क्रीन पे जो नंबर हैं उस पर आप कॉल करें। अपने जो डॉक्टर्स 24/7 आपको ये कॉल्स का रिप्लाई करेंगे, और बहुत सारे सोनोग्राफी या आपके ब्लड टेस्ट हैं तो वो भेजें, अपने डॉक्टर्स आपको रिस्पांस करेंगे। बहुत सारे कॉल के हमने अटेंड भी नहीं की, उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं वक्त की किल्लत की वजह से। तो आप जो है अपने कॉल पे बिल्कुल बने रहिए, तो हम अपने डॉक्टर्स आपको फ़ोन कॉल बैक करके बात करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव होता है तो हम कम से कम यहाँ पर कॉल ले पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जानकारियाँ भी उनसे लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन भी शामिल करें। लेकिन ऐसे में अगर आपका फ़ोन किसी कारण से नहीं लग पाए तो आप कार्यक्रम के बाद भी उनसे जुड़ सकते हैं। अपनी मेडिकल हिस्ट्री उन्हें ज़रूर आप व्हाट्सएप के जरिए भेजिएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक के साथ। देखते रहिएगा सेहत या रोग। आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं।
लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा गणित जो हर जीव के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी या फिर मनुष्य। हमारा सनातन ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है जिसने लाखों वर्ष पूर्व यह बताया कि सौर मंडल में 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान को इस बात का ज्ञान मात्र कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। हमारे जीवन में घट रही सुख दुख की सभी घटनाएं इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं। इस पुरातन ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन और अनेक साधनाएं करने के पश्चात पंडित श्री विशाल कौशिक जी ने संकल्प लिया कि वो अपनी इस विद्या, ठाकुर जी की कृपा और पंडित श्री अशोक वशिष्ठ जी की सप्रेरणा द्वारा जन साधारण के जीवन को खुशहाल बनाएंगे और निस्वार्थ भाव से ग्रहों के उपाय बताकर लोगों के कष्टों का अंत करने का प्रयास करेंगे। पंडित श्री विशाल कौशिक जी ने अखंड महामंडलेश्वर ब्रह्मपुरी राम तपस्थल ऋषिकेश के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री दयाराम दास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की और उनके स्नेह पात्र बनकर अनेक शक्तियों का आशीष प्राप्त किया है। श्री गंगा जी के मनोरम तट पर भगवान राम जी ने 12 वर्षों तक इसी स्थान पर तप किया था। गंगा जी यहाँ अपने अत्यंत शांत स्वभाव में प्रवाहित होती हैं। यहाँ की आध्यात्मिक शांति की शब्दों में व्याख्या करना संभव नहीं है, इसे तो यहाँ आकर ही अनुभव किया जा सकता है। अयोध्या राम मंदिर न्यास के वर्तमान अध्यक्ष अखंड महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज पंडित जी के दादा गुरु हैं। इसके अलावा पंडित जी के पिता स्वर्गीय पंडित श्री कपिल मुनि जी, दादा श्री देवकी नंदन जी, परदादा श्री बधावा राम जी सभी भारत के महान ज्योतिषाचार्य थे। पुश्तैनी परंपरा और ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाते हुए आज पंडित जी जनमानस के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। कर्मकांड, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इन सभी विद्याओं का प्रयोग करते हुए पंडित जी न जाने कितने ही लोगों के जीवन में खुशियां ला चुके हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का अंत करना चाहते हैं तो पंडित जी से भेंट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके निशुल्क अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ज्योतिष संसार में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, ठाकुर जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ज्योतिष एक विज्ञान है, हम इसी बात को समझाने के लिए प्रयासरत हैं
और इसी के माध्यम से समाज अपना कल्याण कर सके और वो किसी भटकाव में ना रहे, उसकी समस्या का समाधान हो जाए और छोटे से छोटे उपायों से वो अपने परिवार को सुधार सके, अपने कारोबार को सुधार सके। ऐसी ठाकुर जी की प्रेरणा से हम प्रयास कर रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से सभी आप लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हो रहा है। सभी लोग इसमें आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता के अपने समस्याओं का समाधान भी ले रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा उन सब के ऊपर बरस रही है और ठाकुर जी की कृपा से वो सब लोग संतुष्ट हैं। और मैं यही चाहता हूं कि ठाकुर जी की कृपा से आज सभी लोग अपनी जो भी समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को यहाँ निःशुल्क कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट लेके आप लोग भी अपने जीवन से दुखों को दूर करें और अपने जीवन में सुखों का आगमन होने दें। तभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और आप जब सुख समृद्ध होंगे तो ठाकुर जी की कृपा से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हमें बहुत आनंद के अनुभव होता है। और इसका व्यापारीकरण ना हो, इससे लोग इसकी अपनी समस्याओं को बहुत आधुनिक तरीके से, बहुत सरल तरीके से अपने घर पे बैठ के अपने उपायों का समाधान कर सकें, तो यही हमारा उद्देश्य है। आप इस ज्योतिष को समझें। ज्योतिष और वास्तु का पूरा अंक हो चुका है। अगर आपकी भी कोई वास्तु संबंधी, कोई ज्योतिष संबंधी कोई भी आपको समस्या है तो आप आके यहाँ संपर्क कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी समस्या बताएं ताकि अब आपका समस्या का हम जो भी ठाकुर जी हमें प्रेरणा करते हैं उसके माध्यम से हम आपका उचित समाधान कर सकें। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी, मैं गुरदीप सिंह बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी गुरदीप जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी गुरुजी। मेरा ना कोई काम नहीं चल रहा, जॉब करता हूँ, जॉब नहीं चलती 6 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा, और काम करता हूँ तो काम में भी कोई तरक्की नहीं मिल रही कहीं पे। हाँ जी, हाँ जी। आप अपना गुरदीप सिंह जी अपना जन्म तिथि बताएंगे? 16/12/1985। 16/12/1985। हाँ जी। जन्म समय क्या है आपका? रात तड़के के 12:45 जी। 12:45 रात के। हाँ जी। और जन्म स्थान कहाँ है आपका? अंबाला जी। अंबाला। गुरदीप सिंह जी, जो आपका जन्म हुआ है, हाँ जी, वो सोमवार के दिन हुआ है। अच्छा। आपका श्रवण नक्षत्र है, चतुर्थ चरण है। अच्छा। मकर राशि है, लगन कन्या है। अच्छा जी। और आपकी जो कुंडली है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। अच्छा गुरुजी। हाँ जी। काल सर्प योग होने की वजह से आप अपने जीवन को बड़े साधारण तरीके से ले रहे हैं, मस्त मौला तरीके से, आप सीरियस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कोशिश तो करता हूँ जी सीरियस होने की, पर हाँ, अभी आपकी जो स्थिति है, लगभग आप 2-3 महीनों की जो स्थिति है आपकी, उसके बाद आप सही ढंग से कार्य कर पाएंगे। अच्छा जी। और आपका जो स्थिति है, क्योंकि आप विदेश जाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरु, बहुत ज्यादा गुरु। हाँ, आपका जो विदेश है, आप विदेश में ही सेटल होंगे। अच्छा जी। मैं तो थोड़ा ध्यान अब और लगा दूं पूरा, मतलब आप उस पर पूरा ध्यान लगाएं। आपका जल्दी विदेश जाने का योग बनता है, पर आप 2019 में सेटल हो जाएंगे वहां पे। अच्छा जी। तो चला मैं अभी जाऊंगा जी? चले आप अभी जाओगे, आपको 1-2 साल लगेंगे वहां पे सेटल होने में, परंतु उसके बाद आपका जो ग्रीन कार्ड जिसको हम बोलते हैं, वो आपको 2019 में मिलेंगे। आपको कुछ उपाय करने होंगे। अच्छा जी। क्या उपाय? एक तो आप अपने क्रोध को छोड़ें, क्योंकि आप बहुत जल्दी लड़ पड़ते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने क्रोध को थोड़ा सा अपने संयम रखें और उसके लिए आप चांदी का कड़ा डालें, बिना जोड़ का कड़ा। ठीक है जी। और कुछ यंत्र आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं या वहां से कर सकते हैं। एक तो आप राहु का यंत्र धारण करें। ठीक है जी। उससे आपको दिशा मिलेगी। आप एक अपने जन्म स्थान पे रह के कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ, सब यही कहते हैं जी, मैंने पहले। हाँ जी, हाँ जी। आपको अपने जन्म स्थान से कम 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ठीक है। और जब तक आप विदेश नहीं जाते तब तक आप कम से कम 100 किलोमीटर दूर कारोबार करें अपना। ठीक है जी, ठीक है। मैं मिलने ही आता हूँ जी आपसे। आप तो बिल्कुल सच सच बता रहे हो सारा ही कुछ। हाँ जी। कब मिलने आ सकता हूँ जी मैं? देखो जी, आप नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है जी। और आप जब अपॉइंटमेंट ले लेंगे, जैसे भी आपको समय मिलता है, तब आप आके संपर्क करें, तो हम आपको उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो पैसे कितने लेंगे जी मेरे मिलने के? बिल्कुल निःशुल्क है, मिलना बिल्कुल निःशुल्क है। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो जी, मैं आता हूँ जी। हाँ, आप आके अपॉइंटमेंट लें। सिर्फ हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप लोग अपने छोटे उपायों से अपने जीवन को सफल कर सकें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृप
आज मैं ज्योतिष के विषय में ही आपको समझाने जा रहा हूं। मैं कोई आपको अलग तरह की बातें नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हो, ज्योतिष के माध्यम से आप अपना कल्याण कर सकते हो, ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, अपने संतान के लिए उचित भविष्य देख सकते हो, अपने ग्रस्त जीवन को सुधार सकते हो, अपने व्यापार को सुधार सकते हो, तब ये ज्योतिष का एक माध्यम है। इस संस्थान के माध्यम से हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और हमारी सनातनी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अखंड तप करके हमारे लिए अमृत निकाल के रखा है। इस अमृत को हमें सिर्फ थोड़ा सा जानकारी, इसका सम्मान करते हुए, इसकी जानकारी लेते हुए इस अमृत का ग्रहण करो तो अपने जीवन को आप सफल बना सकते हो। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बड़ा त्याग और तपस्या की है। उनका त्याग और तपस्या हम उसको फल के रूप में लेके उस फल को आप लोगों में बांटना चाहते हैं, ताकि आप उससे अपने जीवन को सुधार सको और अपने जितने भी कष्ट हैं, अपने कष्टों को उपायों से, अपने प्रारब्ध से जो आपको कष्ट आपकी कुंडली में आए हुए हैं, आप उनके थोड़े से उपाय करेंगे तो आपका प्रारब्ध भी कट जाएगा। ठाकुर जी की कृपा जब होती है तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी की कृपा से आप अपने जीवन को सफल बनाएं। यही ज्योतिष का मेन उद्देश्य है। हमारा भी ज्योतिष संसार में यही उद्देश्य है कि सभी लोग जो कष्ट अपने कर्मों के द्वारा अपने कष्टों को भोग रहे हैं, वो सिर्फ ठाकुर जी की सद प्रेरणा के द्वारा अपने ग्रहों की उचित स्थिति को जानते हुए उसके जो उपाय बनते हैं उसको करते हुए अपना कल्याण करें, अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। ये हमारा उद्देश्य है। एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो, कॉल लगी। हेलो हेलो। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, राम राम। राम राम जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए। पंडित जी जयपुर से याद आया? हाँ जी हाँ जी, आप पहले भी आए थे। हाँ जी पंडित जी, पहले क्या आया था आपने, ऐसा क्यों कहा? देखो मेरे दादाजी आपके दादाजी के पास आते थे, मेरे पिताजी आपके पिताजी के पास आते थे। हाँ जी। और आपको वैसे मिले अब तो समय काफी हो गया, लेकिन मेरा जो पुत्र हुआ था वो भी आप ही की देन है। हाँ बस ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। चलो पीढ़ियों से हमारा परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो है ही। हाँ जी। मतलब मेरे लड़का नहीं था तो 9 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ था, पहला लड़का ही हुआ था। वो आप ही ने कुछ उपाय बताए थे। चलो। तो अब तो काफी समय से नहीं आया, तो टीवी पे मैंने कार्यक्रम देखा, मुझे इतनी खुशी हुई ना देख के आपको टीवी पे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद टीवी पे बैठा हूँ। बस क्या बात है। ठाकुर जी आपके ऊपर अपने का, आपसे बात करके मुझे भी अति आनंद का अनुभव हो रहा है। हाँ जी पंडित जी, ऐसा है कि देखो बाकी सब अच्छा चल रहा है, सब आनंद में है। हाँ जी। तो लेकिन थोड़ा सा ना मैं परेशान हूँ अपने बच्चे को लेके। देखो उसके बाद मेरी लड़की भी हुई, तो दोनों बच्चे ना पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं है, चंचल स्वभाव के हैं। मतलब जितना मर्जी कह लो, लेकिन पढ़ाई नहीं सही कर पा रहे। हाँ जी। मतलब वैसे तो बच्चे ठीक हैं, वैसे स्वस्थ हैं और दिमाग से बहुत तेज हैं। मतलब हमारा भी उल्लू बना देते हैं, पता नहीं लगता। हाँ जी। तो वैसे उसके, लेकिन पढ़ाई का उनका वो नहीं बनता। आप अरुण जी जरा बच्चे का नाम बताएंगे? हाँ जी। असीम है जी मेरे लड़के का नाम। असीम गोयल है जी। हाँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 16 अगस्त। हाँ जी। इसकी तो पत्री भी मैंने ही बनाई हुई है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ आप ही की बनी हुई है, तो होएगा आपके पास। हाँ जी। वो तो अब तो आप बताएं, वो तो फिर रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा ना उसमें। हाँ जी। 16 अगस्त 1995। और जन्म समय क्या है उसका? इसका जन्म समय जी सुबह का था जी 12:45 का। सुबह 12:45। हाँ जी, मतलब कि रात्रि कह लो, अब आपको पता होगा। हाँ जी। और जन्म स्थान इसका? आगरा जी। आगरा। हाँ जी। नानकों में हुआ ये? हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा जी। इसका जो है ना, ये मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ। मूल शांति तो करा ली थी ना आपने इसकी? बिल्कुल पंडित जी, आप ही ने करी थी। हाँ जी। तो इसकी मूल शांति हो चुकी है। वैसे ना इसका जो स्थिति है, इसके द्वादश घर में चंद्र केतु है, जिसकी वजह से इसका विद्या पे ध्यान नहीं लग पा रहा। ठीक। ये चंचल स्वभाव में हो रहा है। बाकी इसके भाग्य में पंचम भाव में मंगल की स्थिति है। ये बच्चा डॉक्टर बनेगा। अच्छा। हाँ जी। पर अभी इसकी जो चंचलता है वो उसका विद्या में इसको ध्यान नहीं देने दे रही। ठीक है। और ये समय लगभग पिछले 1.5 साल से हो रहा है। इससे पहले तो ठीक था ये पढ़ाई में। बस जी, अब क्या बताएं, उम्र कुछ ऐसी हो गई है इसकी। हाँ। चंचल ज्यादा ही होता जा रहा है। नहीं, बस अभी इसका 1-2 महीने कुछ उपाय आप आए, आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ। एक तो इसके विद्या का यंत्र ले लें। अच्छा।
और एक इसके थोड़े से खान पान में इसका स्थिति को सुधारें। ठीक है जी। ठीक है, ये बच्चा बाहर जाके कोई नॉन वेज वगैरह तो नहीं खाता? जी देखो, हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं ऐसा है, लेकिन हो सकता है बाहर का कुछ। देखो, आप इस बच्चे को ना थोड़ा सा समझाए, इसको प्यार से बैठें जी। तो ये जरूर नॉन वेज ले रहा है, जिसकी वजह से इसके विद्या प्रभावित हो रही है। अदरवाइज इसकी विद्या में तो बहुत अच्छा योग है। अच्छा ही। ये डॉक्टर बनेगा, आप इससे पूछें, ये जरूर नॉन वेज ले रहा होगा। ठीक है जी। तो एक यंत्र आप इसका ग्रहण कर लें और उससे आप नीचे लिखे नंबरों से संपर्क करके आप जल्दी पहुंचें। तो मैं आपके लिए इसके लिए जो भी ठाकुर जी की कृपा से जो होगा, एक तो इसका विद्या का यंत्र बनाते हैं और कुछ इसकी मैं आपको पूजा बताता हूं, वो उस पूजा को करें तो इसका समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी विद्या सुधर जाएगी। ठीक है पंडित जी, इसका कल्याण होगा। धन्यवाद पंडित जी। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद जी। हाँ जी, आज पुराने मित्रों से बात करके बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि बहुत पुराने इस परिवार से जुड़े हुए हैं और अच्छा लगता है कि जब किसी का कार्य सिद्ध होता है और वो जब उस चीज को याद करता है तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु ज्योतिष इसी का नाम है। ज्योतिष से जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, जब आप सच्ची भावना से उसके लिए कार्य करते हो, जब उसके कार्य सिद्ध होते हैं तो वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो ठाकुर जी ने स्वयं अपने माध्यम से दी है। विद्या श्रीमुख से, ठाकुर जी के श्रीमुख से निकली हुई है। भगवान शंकर इसके जनक हैं। तो ये विद्या आसान विद्या नहीं है, बहुत अच्छी विद्या है। इसके माध्यम से लोग अपने बड़े बड़े कष्टों को बड़े छोटे से माध्यम से अपने उपाय करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और अपने जीवन को जब सुधारते हैं तो जैसे जैसे उनके जीवन में सुधार होता है, एक अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, इस विद्या के प्रति सम्मान बढ़ता है और फिर वो अपने जीवन को स्तर को सुधार के जब समाज में अच्छा कार्य करते हैं तो समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। ये एक बहुत अच्छा अनुभव होता है जब किसी का कार्य सिद्ध होता है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मेरा नाम विकास गुप्ता है और मैं पानीपत से बात कर रहा हूँ। अच्छा विकास जी। पंडित जी, मेरे को एक घर के बारे में पूछना था। वैसे तो हमारे घर में सब सुख शांति है, पैसे धन से कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन हमारे घर ना थोड़ा पुराना है, जो उसमें एक बड़ा सा सांप दिखता है। सिर्फ दिखता है या आता है? हाँ, मतलब कई बार घूमता हो, जैसे कि दिखा है, दीवार पे दिखा है। या किसी को कुछ कहता तो नहीं है? किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ जी। काफी पुराने समय से ही दिखता है। मतलब ऐसे कईयों से पूछा, कोई कहता है कि आपके घर में माया है, जैसे कि कुछ होता है। हाँ। कोई और रीजन बताते हैं। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसी कमी नहीं है। वैसे हम कुछ, उसने आज तक किसी को कुछ कहा भी नहीं, कोई ऐसी कोई बात भी नहीं। लेकिन फिर भी पंडित जी, घर में जो छोटे बच्चे हैं, फिर भी एक मतलब डर सा लगा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब किस कारण से, क्या है इसका कुछ? देखिए, आपके पास अपनी जन्म तिथि है विकास जी? मेरी जन्म तिथि है। हाँ बताएं आप। मेरी है 7/11 7/11/1986। 1986। हाँ जी। जन्म समय क्या है? समय मेरा है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। कहाँ का स्थान, जन्म स्थान कहाँ है आपका? ये पानीपत में। पानीपत के ही जन्म स्थान। ये एक्चुअली मेरे दादाजी के टाइम से ही मतलब दिखता है। ये और दिखता है पिछले घर के पिछली वाली साइड में दिखता है। ऐसा है विकास जी, जो आपकी स्थिति है ना, आपकी जो कुंडली है, वैसे आपका काल सर्प योग है और आपके जो पैतृक संपदा के जो स्थान पे चंद्रमा बैठा है और पराक्रम के भाव में मंगल बैठा है। जो आपकी जो समस्या है, पहली बात तो ये समस्या नहीं है, ये वरदान है। अच्छा अच्छा। दूसरी क्या स्थिति है कि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपके घर में अपना आशीर्वाद दिया है और आपके किसी बुजुर्ग ने समाधि ली है घर में। हाँ जी, समाधि ले रखी है। आपके किसी दादा परदादा ने समाधि ले रखी है। अच्छा। ये आपको पता होगा, आप लोग वहां पे माथा भी टेकते होंगे। हाँ, पीछे है थोड़ा पूजा स्थल। आपने वो समाधि बनाई हुई है अपने घर में। वो एक्चुअल में जो सर्प के रूप में है, वो आपके पितर ही आपको अपने घर को देखने आते हैं और इसीलिए आपके घर में समृद्धि है। परंतु आपको उनके कल्याण के लिए गया जी जाना होगा, क्योंकि वो सर्प योनि में जा चुके हैं, पर वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं, इसलिए किसी को कष्ट नहीं देते। हाँ, आज तक कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। पर वो फिर भी एक ऐसा है, वो दबा हुआ खजाना नहीं है, वो दबा हुआ खजाना आपका पितरों का आशीर्वाद ही है। आप उस अवस्था में ना जाएं। आपका आशीर्वाद, पितरों का जो आपका आशीर्वाद है वही है।
एक आप अपने घर में अपने पितरों की शांति के लिए गायत्री का अनुष्ठान कराएं। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर आपका घर समृद्ध है तो आप गायत्री का अनुष्ठान करा सकते हैं। अच्छा, ये जो गया जी आप बोल रहे हैं, गया जी जाना पड़ेगा, ये अनुष्ठान करवाने के बाद जाएं या अनुष्ठान तो आपको फिर भी करवाना ही चाहिए और अनुष्ठान के बाद ही आप गया जी जाएं। अच्छा, पहले अनुष्ठान कराएं फिर हम गया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पितरों गया जी कोई पूजा करवानी पड़ेगी? हाँ, वो अपने अपने पितरों के निमित्त, बड़े बुजुर्गों के निमित्त पिंडदान होंगे, तो उससे आपके घर में जो भी ये जो सर्प दिखना है वो बंद हो जाएगा। तो जो आपको डर लगता है वो डर लगना बंद हो जाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर में कृपा खत्म हो जाएगी, आपके घर में कृपा बनी रहेगी। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब सुखी है। ये आपके बड़े बुजुर्ग ने जो समाधि ले रखी है वो उसी का आशीर्वाद है, तो आप इसमें घबराएं मत, आप उनकी मुक्ति कराएं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप भी, अब आपका भी योगदान बनता है उनके लिए। और आपको अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप संस्थान में आएं और अपना अपॉइंटमेंट लें, तो जो भी आपके लिए और उचित है, पूरे परिवार की कुंडलियां देखने के बाद जो समय मिलेगा, जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा वो आपको बताया जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। हाँ जी, और हाँ। कैसे, मतलब आपके संस्थान कहाँ पर? देखो, संस्थान में आप नीचे लिखे नंबर पर अलग अलग जगहों पे हमारी अपॉइंटमेंट रहती है, वैसे मेन स्थान अंबाला ही है, तो आप वहां पे आके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, बस यही बात काफी टाइम से, क्योंकि किसी ने बैम डाल दिया था, कोई कहता कि जमीन के नीचे जैसे देखो, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी खजाना ही होता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है पंडित। ये जो अवस्थाएं हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद ही हमारे खजाने होते हैं। यही हमारा है, हमारा उचित मार्गदर्शन करना ही हमारा उद्देश्य है, किसी को भटकाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस संस्थान का उद्देश्य समाज को सही दिशा में लेके जाना है, ताकि संस्थान अच्छी दिशा से जाके अपने समाज में अपना अच्छा योगदान दे सके, और हम इसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे चित्र आ रहे हैं, अब देखते हैं कि ज्योतिष संसार में किसका भाग्योदय होता है। भूषण जी को कॉल लगाया जाए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, ये भूषण जी के घर से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं पंडित विशाल कौशिक ज्योतिष संसार से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह पंडित जी। ये तस्वीर भेजी है आपने भूषण जी ने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ही भेजी थी तस्वीर। अच्छा अच्छा, ये आपने ही भेजी है ये? हाँ जी। इनकी तस्वीर को देखने से एक चीज तो आ रही है कि ये अपने काम के प्रति बड़े समर्पित हैं। जी बिल्कुल। और हाँ, बाकी ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और इनका वैसे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, और इनका जो कार्य है वो कृषि से संबंधित हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कृषि के औजारों का ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा जी, चलिए, आप इनके विषय में और क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि ये वैसे तो बहुत उत्साही हैं, पर अपने काम को लेके ज़्यादा है, अपने कारोबार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अपने परिवार से प्यार तो करते हैं। इनका ना दिमाग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जल्दी गुस्सा आता है? हाँ जी। क्योंकि ये अपने ना कारोबार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने परिवार के प्रति ध्यान तो रखते हैं, पर उतना उत्साह नज़र नहीं आता। हाँ जी, ये प्यार तो करते हैं मगर इनको ना दिखाना नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका नाम क्या है और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं मेन यही जानना चाहती हूँ कि इनके गुस्से पे कैसे काबू पाया जा सकता है। देखिए, आप ना एक अपने घर में, हाँ जी, आप अपने घर में एक चौकोर चांदी का पीस स्थापित करें। अच्छा जी, ठीक है। घर के जो आपका शयन कक्ष है वहाँ एक चांदी का चौकोर पीस स्थापित करें, तो इनके गुस्से में, इनके क्रोध में कमी आएगी। और इनकी कोई जन्म तिथि वगैरह है क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इनकी जन्म तिथि वगैरह है कोई? हाँ जी, जन्म तिथि है गुरुजी मेरे पास। हाँ जी। लेकिन इनका ना समय मुझे ठीक से मालूम नहीं है। तो फिर आप अपना ही बता दें ताकि मैं और अच्छी स्थिति में पहुंच सकूं। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, मेरा है 30 सितंबर 1977 77। अच्छा, 30 सितंबर 1977। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय क्या है आपका? क्या कह रहे हैं गुरुजी? जन्म समय क्या है? रात को 1:30 बजे जी।
रामपुर से? क्या कह रहे हैं गुरुजी? नहीं, जन्म समय क्या है आपका? जन्म स्थान मेरा अम्बाला शहर। अम्बाला शहर। हाँ जी। और जन्म समय क्या है आपका? जी जन्म समय रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे। और आपका नाम क्या है, शुभ नाम? जी नाम मेरा है उषा जैन। आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, शुक्रवार के दिन। आपकी मूल शांति हुई भी है? वो क्या होता है? आपका गण मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपकी मूल शांति हुई भी है? पता नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, एक तो आप इस विषय की जानकारी लें, अगर नई शांति हुई है तो उसकी शांति करवाएं। अच्छा जी ठीक है। वैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। और अभी आपको कोई नौकरी लगी है? आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है कोई? हाँ जी बिल्कुल, अभी बैंक में नौकरी लगी है। हाँ जी, आपको नौकरी की प्राप्ति हुई है, आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। और अभी आपको कोई ना कोई पैतृक संपदा धन के रूप में प्राप्त होने वाली है। नहीं गुरुजी, कोई आसार तो नजर नहीं आते। देखिए, अब ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि योग बना हुआ है, मंगल में शनि का योग है, तो आकस्मिक धन का योग बनता है। अच्छा जी, पक्का? हाँ जी, तो और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप एक काम करें कि अपने घर में कलश की स्थापना करें। गुरुजी वैसे मेरी जिंदगी अच्छी है, लेकिन मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। हाँ जी, एक तो आप अपने घर में कलश की स्थापना करें। कहाँ पर करनी है गुरुजी? उत्तर दिशा में। अगर उत्तर पूर्व के कोने मंदिर बना हुआ है तो उस मंदिर में स्थापना कर दे तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी ठीक है। कि कलश की स्थापना करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, इनका क्रोध भी शांत होगा। और अपने जो शयन कक्ष है, शयन कक्ष में आपके बेडरूम में जो जहाँ जगह हो वहाँ पे चौकोर चांदी का टुकड़ा रखें। अच्छा जी ठीक है। और उससे इनका क्रोध शांत होगा। और स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। हाँ जी गुरुजी, तबीयत तो मेरी खराब चल रही है। हाँ, आपको थोड़ी सी पेट संबंधी तकलीफ है। और आप इस समय पुखराज को धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कौन सा गुरुजी? पुखराज का जो नग है वो आप रतन को, पुखराज रतन को धारण करें। ठीक है गुरुजी। क्योंकि उससे आपके घर में स्थायी आएगा। जो क्रोध है, क्रोध का जो पूरे परिवार में जो क्रोध का माहौल बना हुआ है उसमें कमी आ जाएगी। और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके घर में लक्ष्मी और अधिक बढ़ जाएगी। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं गुरुजी, बस धन्यवाद। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, धन्यवाद पंडित जी। हाँ जी, धन्यवाद। जो ज्योतिष है, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। राहु और गुरु का योग ऐसा होता है जो अचानक क्रोध देता है। जो अचानक क्रोध आता है उससे घर का माहौल बिगड़ता है। जबकि कोई भी जो जातक है या जो पुरुष है वो स्त्री है, उनका क्रोध करने के लिए उनका कोई विशेष कारण नहीं होता, पर बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये राहु और गुरु का जो योग बनता है अष्टम और द्वादश भाव के अंदर, तो वो उनको चिड़चिड़ेपन को बढ़ाता है। इसलिए ज्योतिष में राहु को शांत करने के लिए चांदी का प्रयोग अनिवार्य है। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, राजा महाराजा लोग थे, या जिनके घर में भी जैसा जैसा समर्थ था, तो वो चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। और जो सामान्य वर्ग था वो कांसे के बर्तनों में खाना खाता था या तांबे के बर्तनों में खाना खाता था। तो परंतु हर जो धातु का प्रयोग था वो ग्रहों के अनुसार होता था। कि ग्रहों के अनुसार जब धातु का प्रयोग होता है तो आपके शरीर के कई तत्व ऐसे हैं जो उससे आपके क्रोध को, आपके ग्रहों को सामान्य कर देते हैं। इससे आपका जो प्रभाव है वो अच्छा होता है। और आप लोग इस ज्योतिष की वैज्ञानिकता को समझें और इसको वैज्ञानिक तरीके से लें। इसमें अंधविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए चलता है। आगे ठाकुर जी की कृपा से आपको सदप्रेरणा देता रहूंगा। जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा गणित
जो हर जीव के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी या फिर मनुष्य। हमारा सनातन ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है जिसने लाखों वर्ष पूर्व यह बताया कि सौर मंडल में 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान को इस बात का ज्ञान मात्र कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। हमारे जीवन में घट रही सुख दुख की सभी घटनाएं इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं। इस पुरातन ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन और अनेक साधनाएं करने के पश्चात पंडित श्री विशाल कौशिक जी ने संकल्प लिया कि वो अपनी इस विद्या, ठाकुर जी की कृपा और पंडित श्री अशोक वशिष्ठ जी की सप्रेरणा द्वारा जन साधारण के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कैलाशराना शिवचंद्रमौली फणीन्द्रमाथा मुकुटजलाली कारुण्य सिंधु भवदुःखहारी तुझ बिना शंभो मुझको न तारी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। राधे तू मोरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे तो बड़ी भागिनी तूने कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन तेरे हो गए अधीन। राधा राधा कहते ही
सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। जय जय श्री राधा रमण, तो जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानो कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुए, श्री राधे राधे हुए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे श्याम। करना वरना ले कल्पतरु युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के पावन चरणों में तन मन हृदय आत्मा समर्पित करते हुए आई मिलकर सब परिभाव से श्रीमद् भागवत के इस परम रस में परम प्रेममय वाहिनी में प्रवेश करें। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम